प्यारे बच्चों नमस्ते। पिछले वीडियो में हमने दिए गए आंकड़े एवं बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात करना सीखा था। आज हम वर्गीकृत बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। वर्गीकृत बारंबारता बंटन क्या होता है, आइए पहले इसे समझते हैं। इस प्रकार की सारणी को हम बारंबारता बंटन कहते हैं, जबकि इस प्रकार की सारणी को हम वर्गीकृत बारंबारता बंटन कहते हैं। आप दोनों सारणियों में एक अंतर देख सकते हैं। इस सारणी में केवल एक अंक की बारंबारता दी गई है, जैसे 24 किलोग्राम की बारंबारता 4, 28 किलोग्राम की बारंबारता 3, जबकि इस सारणी में अंकों के प्राप्तांकों के वर्ग बनाए गए हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो इस प्रकार की सारणी को जहाँ पर दिए गए आंकड़ों को वर्गों में विभाजित किया गया हो उसे वर्गीकृत बारंबारता बंटन कहेंगे। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 वर्ग बनाए गए हैं। 0 से 10 को प्रथम वर्ग, 10 से 20 को द्वितीय वर्ग, 20 से 30 को तृतीय वर्ग, इसी प्रकार आगे वर्गों के नाम होते हैं। यहाँ पर 20 से 30 वर्ग की बारंबारता 20 है। इसका क्या तात्पर्य हुआ? मान लीजिए आपकी कक्षा में 50 नंबर का गणित की परीक्षा होती है, तो इस सारणी के अनुसार 20 से 30 नंबर प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 20 होगी। 40 से 50 अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 3 होगी। और 20 से 30 वर्ग की निम्न सीमा 20 और ऊपरी सीमा 30 कहलाती है। इसी प्रकार 30 से 40 वर्ग की निम्न सीमा 30, ऊपरी सीमा 40 कहलाती है। तो इस प्रकार की सारणी को वर्गीकृत बारंबारता बंटन कहेंगे। आइए अब हम इस प्रकार की सारणी से समांतर माध्य ज्ञात करना सीखते हैं। तो जब हम इस सवाल को हल करेंगे तो सबसे पहले इस प्रश्न को हमने खड़े रूप में उतार लिया, वर्ग अंतराल। उसके पश्चात आप थोड़ी सी जगह छोड़िए और फिर बारंबारता सारणी उतारिए। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए हम वही सूत्र उपयोग करेंगे जो हमने पिछले सवालों में किया था। समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य x बार बराबर समेशन fx बट्टा समेशन f। यहाँ पर f क्या है? बारंबारता सारणी। x क्या है? हमें ज्ञात नहीं है। अतः वर्गीकृत बारंबारता सारणी के प्रश्न को हल करने से पूर्व हमें x का कॉलम बनाना होगा। यहाँ x मध्यमान कहलाता है। जैसा नाम से स्पष्ट है, मध्यमान मतलब बीच की संख्या। यहाँ प्रत्येक वर्ग के मध्य की संख्या को मध्यमान कहेंगे और मध्यमान की सारणी बनाएंगे। जो स्पेस हमने बीच में छोड़ा था उसमें हम x लिखते हैं और प्रत्येक वर्ग के बीच की संख्या इसके नीचे लिखेंगे। प्रथम वर्ग 0 से 10, इसके मध्य की संख्या 5। 10 से 20, इस वर्ग के मध्य की संख्या 15। 20 से 30, 25, 35 और 45। यह सारणी मध्यमान वाली ही सारणी का उपयोग हम समांतर माध्य निकालने के लिए करेंगे, जैसा कि पिछले प्रश्न में किया था। मध्यमान निकालने का यह भी तरीका हो सकता है कि 20 और 30 दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए। 20 और 30 50, 50 का आधा 25। 10 और 20 30, 30 का आधा 15। इस तरीके से आप यह सारणी बना सकते हैं। पिछले वीडियो में किए गए सवाल और इस सवाल में सिर्फ यही अंतर है कि उन सवालों में हमारे पास x पहले से ज्ञात था, जबकि इस प्रश्न में हमने x ज्ञात किया है। अब इस प्रश्न को बिल्कुल उसी तरीके से हल करते हैं जैसे पहले सवाल किया था। बारंबारता सारणी f और x। अब हमें पहले क्या ज्ञात करना है? बिल्कुल सही, fx। fx मतलब x कॉलम और f कॉलम का गुणा।
दोनों अंकों का गुणा करते हैं। 5 का 5 से, 15 का 8 से, 25 का 20 से, 35 का 14 से और 45 का 3 से। अब इस fx के आगे समेशन लिखा है, अर्थात हमें fx कॉलम की जोड़ करनी है। f के आगे समेशन लिखा है, अर्थात हमें f कॉलम की जोड़ करनी है। जब हम fx कॉलम की जोड़ करते हैं तो हमें 1270 प्राप्त होते हैं, और जब f कॉलम की जोड़ करते हैं तो हमें 50 प्राप्त होते हैं। आप स्केल की सहायता से इसे सारणी का रूप दे दें, जैसा कि किताब में दिया गया है। इस तरीके से आपको स्केल की सहायता से लाइन खींचकर सारणी बनानी चाहिए। अब आगे चलते हैं। x बार इक्वल टू समेशन fx, मतलब fx कॉलम की जोड़ 1270 बटा समेशन f, मतलब f कॉलम की जोड़ 50। अब इसे हल करने के लिए एक जीरो से एक जीरो हमने काट दी, 127 में 5 का भाग देंगे तो हमें हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। आशा है आपको प्रश्न की विधि अच्छे से समझ में आई होगी। इसी विधि पर आधारित 17.3 के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं।